एवरीवन वेलकम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में आप लोगों ने अभी तक 4 पार्ट में पढ़ चुका है। ठीक है, जो अब जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट हम लोग कह सकते हैं इसको। लाइफ प्रोसेस में हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशंस का स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे एक टॉपिक मैंने छोड़ा था जिसको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो है ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, चलिए, तो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम किसको कहते हैं? उससे पहले अगर आप लोग को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जानते ही हो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, उस पर आप लोग अपना कॉन्टैक्ट या डाउट भेज सकते हो। आप लोग को डाउट 24 आवर्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह ह्यूमंस में ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ओके, तो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम कहने का मतलब क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके, तो ये लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, ब्लड के साथ इसका क्या सर्कुलेशन है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिम्फ को पढ़ते हैं। ओके, तो उससे पहले आप लोग जान लेते हैं कि लिम्फ होता क्या, व्हाट इज लिम्फ। तो देखिए, लिम्फ इट इज अ कलरलेस येलोइश फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड। क्या होता है लिम्फ? तो देखिए, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस येलोइश फ्लूइड है जो ब्लड की तरह ही रिजेंबल होता है, मतलब ब्लड ही है, बट उसके अंदर किस चीज की कमी है? तो आरबीसी की कमी है और प्लेटलेट्स की कमी है। ओके, लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक टाइप का ब्लड ही है, बट उसके अंदर किस चीज की कमी है? आरबीसी और प्लेटलेट्स की कमी है, और इसके अंदर कुछ चीजें कमते हैं, वो है प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए, लिम्फ तो ये हो गया। लिम्फ के बारे में आप समझते हैं कि भाई इसका सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या कनेक्शन है। तो आप लोग जानते हो, जब मैंने बताया था ब्लड वेसल्स में आर्टरीज के बारे में कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये बात आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी जो होता है फर्दर डिवाइड होकर क्या बन जाता है? आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाता है, और आर्ट्रियोल फर्दर किस चीज में डिवाइड हो जाता है? कैपिलरीज में। ये बात आप लोग जानते हो कि आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो आप लोग जानते हो कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फ्यूरियस वे में यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट इसका पंपिंग होता है। ठीक है, तो आर्ट्रियोल, उसके बाद कैपिलरीज। आर्टरी का वॉल बहुत थिक होता है, ये बात पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो कैपिलरीज जो होता है इसी का डिवीजन है, तो इसका जो वॉल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, तो जब ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में यहाँ से जाता है तो ब्लड में से कुछ कंपोनेंट्स डिफ्यूजन के द्वारा कैपिलरीज वॉल में से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इतना प्रेशर में रहता है, सब कुछ को वो ढकेल नहीं पाता है, पुश नहीं कर पाता है, तो कुछ चीज़ें इससे बाहर निकल जाता है। तो वो चीज़ जो बाहर निकल जाता है, वो वाइटिश चीज़, वही हो जाता है आपका लिम्फ। ठीक है, तो इसको, ये जो चीज़ है, इसको जो, जैसे ये आपका सेल है, 2-3 सेल है, मान लेते हैं यहाँ से कैपिलरीज पास किया, यहाँ से जो सेल के बीच में जो स्पेस रह जाता है वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है। अगर इस चीज़ को यहाँ से नहीं निकाला जाए तो वो तो स्वेलिंग कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए क्या होता है? लिम्फ वेसल्स होते हैं। इस चीज़ को सेल्स तक पहुँचाना, इसमें से चूँकि बहुत सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ जाते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन्स आ जाते हैं, वो सब चीज़ों को वापस से सेल में पहुँचाना है, और सेल से जो वेस्ट होते हैं, कुछ वेस्ट जो रह जाते हैं, उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है। तो वो काम कौन करता है? लिम्फ करता है। तो इसी सारे प्रोसेसेस को मिला के हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ इतना ही था। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज द 5th लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीशन क्या है? 5th लाइफ प्रोसेस। What is excretion? The excretion is your 5th life process.
फर्स्ट था न्यूट्रिशन, खाना खाना, दूसरा था डाइजेशन, उस चीज़ जो खाना खाएं उसका सिंपलर फॉर्म में टूटना, तीसरा चीज़ था रेस्पिरेशन, जो वो चीज़ टूटा किसके हेल्प से टूटा वो हो गया रेस्पिरेशन। जो फोर्थ चीज़ हम लोग पढ़े सर्कुलेशन, टूटने के बाद जब कुछ चीज़ में चेंज हुआ तो उसके फुल बॉडी में सर्कुलेट करना, वो सर्कुलेशन हो गया। उसके बाद अब जो सर्कुलेट होने के बाद जो पहले से सर्कुलेट हो चुका उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस से शरीर से बाहर निकाल देना, वो हो जाता है एक्सक्रीशन। तो ठीक है, हमारा बॉडी में स्टार्टिंग से एंड में 5 प्रोसेस हो गया, यही मेन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ बॉडी। अगर बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक कहने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिक? तो देखिए, अगर किसी भी सेल में ये केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी सेल में अगर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होता है और उससे कुछ डिसयूजफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। वही जो यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं वही हो जाते हैं इसके मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए हम लोग किस प्रोसेस को पढ़ते हैं? एक्सक्रीशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है। ठीक है, तो एनिमल्स में कुछ एनिमल्स है, जैसे अमीबा है। तो अमीबा जो अपना एक्सक्रीशन करता है वो डिफ्यूजन के फॉर्म में करता है, मतलब डिफ्यूजन से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। जैसे कि अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा ने स्यूडोपोडिया से फूड कैप्चर कर लिया। अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद इस फूड का वेस्ट प्रोडक्ट जो उसको बाहर निकालना है, तो वो डिफ्यूजन के द्वारा इस चीज़ को बाहर कर देता है। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो इस चीज़ को बाहर डिफ्यूजन के द्वारा भेज देता है। उसी तरीके से जब हाइड्रा, एक टाइप का वाटर प्लांट है, एनिमल है हाइड्रा, वो अपने माउथ से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, एक्सक्रीशन मेथड्स आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कभी कद्दू देखा है, पंपकिन, तो पंपकिन जैसे ये आपका कद्दू हो गया, इस कद्दू में अगर हल्का सा कहीं पे चोट लग जाता है या फिर किसी भी टाइप का कट हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से थोड़े थोड़े अमाउंट में कुछ सैप लाइक चीज़ निकलता है, ओके, जो इस कट को भर देता है। तो ये जो सैप लाइक चीज़ है ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में चेंज करता है, निकालता है, तो लैटेक्स के फॉर्म में, गम के फॉर्म में। ठीक है, जो प्लांट का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है O2। O2 जो होता है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसका यूजफुल प्रोडक्ट नहीं होता, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसका यूजफुल प्रोडक्ट क्या है? CO2 है। तो O2 ये सब निकालता है। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है। तो वैक्यूल का क्या काम होता है कि वो भाई उतना बड़ा होता है? तो इसका काम होता है सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर करना और एक समय के बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो जाना। जैसे कि आपका लीफ है, मान लेते हैं ये लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर भी सेल है, लीफ सेल जो भी होगा तो उसके अंदर वैक्यूल होता है। धीरे धीरे करके आप लोग देखते हो कि एक लीफ हर समय के लिए ग्रीन नहीं रहता है, वो येलो होके प्लांट शेड कर देता है उसको। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, यहाँ पे इस वैक्यूल के अंदर सारे चीज़ों को स्टोर करता है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। जब एक बार सारा वैक्यूल सब कुछ स्टोर कर लेता है तो वो सेल मर जाता है, और उसी तरीके से जब पूरा सेल मर जाता है तो उस प्लांट लीफ को शेड कर देता है। तो वो एक टाइप का एक्सक्रीटरी वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर देना, उसके जगह पे न्यू लीव्स रिलीज होते हैं, न्यू लीव्स बन के आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो वो भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसमें वाटर के साथ कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लांट अपने साथ रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग अब ह्यूमंस में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। चीज अब हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन तो आप लोग जान लिए कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना शरीर से। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पहले देखेंगे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो ह्यूमंस में मेन ऑर्गन जो होता है जिससे एक्सक्रीशन होता है वो है किडनी। ठीक है, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टरेट कहाँ पे होता है?
किडनी में होता है। उसी तरीके से जो दूसरा चीज़ है वो हो गया यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स है वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्किन, लिवर, ओके, एंड लंग्स। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे कि स्किन हो गए, लिवर हो गया, लंग्स हो गए। जैसे स्किन हो गया, आप लोगों ने देखा होगा स्किन से स्वेटिंग होता है, तो स्वेट के साथ में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया रिलीज होता है। ओके, स्किन से सॉल्ट, वाटर, यूरिया रिलीज होता है। लिवर से बाइल रिलीज होता है, ये भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। लंग्स से CO2 आउट हो जाता है। ये चीज़ जैसे CO2 तो हमारे यूज किसी काम का नहीं है, तो उस CO2 को बाहर कैसे निकालना है, तो CO2 को लंग्स बाहर निकालता है। ठीक है, तो लंग्स भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक फिगर बनाते हैं और वहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी का एक फिगर, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसका एक स्ट्रक्चर बनाना और मैकेनिज्म पढ़ना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम समझते हैं क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, ये था आपका किडनी, ये है आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहला चीज़ था किडनी, तो इस किडनी का मैंने मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है। ओके, दिस इज योर किडनी, दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आप समझते हैं थोड़ा सा ये नाम जो है इसका क्या कुछ फंक्शन होगा या फिर कुछ काम होगा वो समझते हैं। तो देखिए किडनी जो है, किडनी एक रेडिश बीन कलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा कलर का है, तो रेडिश कलर का है। और किस स्ट्रक्चर में, तो बीन के स्ट्रक्चर में। बीन आप लोगों ने राजमा देखा होगा, राजमा का जैसा आप लोगों ने दाना देखा, या फिर बीन का दाना होता है उस दाने को आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके जैसा आपका किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर्स, मीन्स 10 सेंटीमीटर का एक किडनी होता है और इसका वेट 150 ग्राम्स होता है। मतलब हेल्दी इंसान का 10 सेंटीमीटर का किडनी और 150 ग्राम्स का इसका वेट होता है। ओके, आगे जब हम लोग इसमें जाते हैं तो ये जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर में एक लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस लेयर का नाम है कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल से ये किडनी प्रोटेक्टेड होता है। ओके, तो और ये किडनी कुछ नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब जो कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उससे मिल के बना होता है किडनी। करीब करीब 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स मिलके इस एक किडनी को बनाते हैं। ठीक है, और उस एक ट्यूब्यूल का नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, न्यूरॉन आपका हो जाता है जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब न्यूरॉन होगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, ये हम लोग जाने कि किडनी में ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद प्यूरिफाई होता है और ब्लड वापस चला जाता है, और प्यूरिफाइड चीज़ यूरेथ्रा से होके यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। जब यहाँ से ये स्टोर होता है, जब प्रेशर लगता है तो हम लोग यूरिन के लिए जाते हैं, जो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब देखिए, तो किडनी के ये चीज़ फिल्ट्रेशन हुआ, तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उस फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किस चीज़ से फिल्टर होता है, तो नेफ्रॉन से फिल्टर होता है, और इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हम लोग को जो नेक्स्ट चीज़ देखना है, अभी तक हम लोगों ने देखा किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर देखा कि भाई ये आखिर किडनी का स्ट्रक्चर क्यों ऐसा बीन स्टेप होता है। इसके ऊपर में जो कॉर्टेक्स टाइप का चीज़ आप लोगों ने देखा था, कैप लाइक का चीज़, उसको हम लोग कहते हैं एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम लोग समझेंगे कि इस एडर्नल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, किडनी के ऊपर में क्यों प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा किडनी के ऊपर में 2 बैंड्स होते हैं, जिसमें एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स।
एक्स, उसी तरीके से ये नेफ्रॉन से बना होता है। तो ये जो वर्ड नेफ्रॉन आ रहा है, जिसके कारण किडनी फिल्टर कर पाता है, जिससे किडनी बना होता है, जो किडनी के अंदर फिल्टर करता है, वो है नेफ्रॉन। तो ये देखिए एक सिंपल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर से पहले समझिए कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है। नेफ्रॉन का 3 काम होता है। पहला होता है फिल्टरेशन का। पहला क्या काम है नेफ्रॉन का? फिल्टरेशन का। ओके। सेकंड फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है पहला फिल्टरेशन, दूसरा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। अब देखिए ये फिल्टरेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन कहाँ पे होता है, किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का फिल्टरेशन होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अब नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, ये एक होता है कॉर्पसेल और दूसरा होता है ट्यूबुलर। एक हम लोग बांट सकते हैं कॉर्पसेल में और दूसरा ट्यूबुलर में बांट सकते हैं, और दूसरा ट्यूबुलर। ओके, कॉर्पसेल एंड ट्यूबुलर। तो देखिएगा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, यहीं पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। जब आप इसका नोट्स बनाओगे तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके, आपके बुक्स में भी फिगर अवेलेबल है, तो नोट्स को मिलाना, समझना, उसके बाद आगे बनाना। तो देखिए, तो पहला मैंने आपको बताया कॉर्पसेल। जो कॉर्पसेल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलस, जो आपने यहाँ पे ये स्ट्रिंग का, जैसे कि आप लोगों ने धागा को अगर उलझा दिया उस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये जो कैप्सूल है बो के फॉर्म में, जब आप लोग तीर धनुष देखे होंगे तो यहाँ पे जो धनुष होता है उसका फॉर्म किस टाइप का होता है? बो का फॉर्म होता है, उसको बो हम लोग कहते हैं। तो इसी के फॉर्म में ये होता है बोमेंस कैप्सूल, इसका नाम हम लोग रखे, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ये जिस कॉर्पसेल में आता है उस कॉर्पसेल का नाम है मेल्फिगियन कॉर्पसेल। ठीक है, तो हम लोगों ने नेफ्रॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? एक कॉर्पसेल में और एक ट्यूबुलर में। तो कॉर्पसेल कौन सा? मेल्फिगियन कॉर्पसेल। ठीक है, कितने पार्ट्स में होता है? ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, दूसरा होता है ट्यूबुलर। तो ट्यूबुलर में देखिए आता है आपका 3 चीज, पीसीटी, हेनलीज लूप, ओके, एंड द थर्ड वन इज टीसीटी। ये पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपका मेल्फिगियन कॉर्पसेल खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पीसीटी का। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो फॉर्म होता है लूप, आप लोग जानते हो लूप मतलब होता है गांठ, एक टाइप का लूप के फॉर्म में, गांठ के फॉर्म में है, उसको हम लोग कहते हैं हेनलीज लूप। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है डीसीटी, मतलब डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब का फॉर्म है, जो जिसका नाम हम लोग रखे डाइस्टल, और यहाँ पे है प्रॉक्सिमल। और जहाँ पे सारा वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है वो है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, फिल्टरेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इसका क्या काम है भाई। देखिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा, मैंने लिखा है एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। आप लोग जानते हो कि आर्टरीज जो होते हैं, सारे आर्टरीज ब्लड को कैरी करते हैं और प्रेशर में रिलीज करते हैं। ठीक है, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर क्या बन जाते हैं? आर्ट्रियोल्स बन जाते हैं, और आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बन जाते हैं? कैपिलरीज बन जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आर्टरीज डिवाइड होके, यहाँ पे मान लेते हैं आर्टरीज आ रहा था, ये आर्टरीज फर्दर डिवाइड होके यहाँ पे क्या बन गया? आर्ट्रियोल बन गया। तो जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जिस आर्टरी के आर्ट्रियोल से जो ब्लड आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड यहाँ पे आया, और इस ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें यहाँ पे फिल्टर होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है? फिल्टर होने का। तो इसमें से सारा सब्सटेंस फिल्टर होकर कहाँ पे आ जाता है? बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? बाउमेंस कैप्सूल में। ठीक है,
अब देखिए, तो यहाँ पे सब कुछ फिल्टर होके ब्लड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ अगर फिल्टर हो गया तो ब्लड में सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रह जाएगा, ना O2 रह जाएगा, ना कुछ जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो सब रह जाएगा, ना न्यूट्रिशन रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा वापस से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ग्लोमेरुलस वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही एब्जॉर्ब करता है, सब कुछ को नहीं, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और इसका नाम है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से ये बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ब्लड यहाँ पे फिल्टर समझ गए कैसे हुआ। अब देखिए, ये किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर आर्टरीज आप लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे आर्टरीज से ब्लड आया, यहाँ पे आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बन गया, क्योंकि नेफ्रॉन छोटा होता है तो आर्टरीज वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो आर्टरी अपने आप को डिवाइड कर लिया आर्ट्रियोल में, और ये आर्ट्रियोल यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आके पहले फिल्टरेट हुआ, और जो चीज़ें जरूरी थी जो फिल्टर हो गई थी बाय मिस्टेक, उसको वापस से इफरेंट आर्ट्रियोल को ऑस्मोसिस के द्वारा दे दिया, और इफरेंट आर्ट्रियोल फुल बॉडी में उसको पहुंचा दिया। अब देखिए, जो चीज़ यहाँ पे बच गया, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट्स में यूरिया बच जाता है, कुछ कुछ अमाउंट में सॉल्ट बच जाता है आयंस के फॉर्म में, तो उस चीज़ों का हमारे बॉडी में उसका कोई ज़रूरत नहीं होता, उसको हम लोग को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो वो चीज़ कहाँ से पास होता है? तो पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी से आता है कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे होता है सिक्रीशन। तो यही था आपका नेफ्रॉन का फिल्टरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब देखिए, ये तो था ह्यूमंस के अंदर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का किडनी फेल हो जाता है, ये बात आप लोगों ने जाना है। किडनी फेल हो गया तो भाई उसका कैसे यूज होता है? तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर मशीन के फॉर्म में, ठीक है, मशीन के फॉर्म में लगाया जाता है बाहर, ठीक है, और उसका एक कनेक्शन आपके बॉडी के आर्टरी से और दूसरा कनेक्शन आपके बॉडी के एक मेन वेन से कनेक्टेड होता है। यही स्ट्रक्चर को अगर हम मशीन के फॉर्म में यहाँ पे कर दें तो ये हो जाता है डायलिसिस, ठीक है। जब हम लोग मशीन से बॉडी का ब्लड को फिल्टरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है इस चैप्टर को समझने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक लिए हम लोग से जुड़ने के लिए थैंक यू।